हेलो दोस्तों। आज है छठा दिन और 5 दिन का बहुत अच्छा अभी तक हमारे पास जर्नी रहा है। आप लोगों का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा रहा है। और आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है, यानी पहला हफ्ता हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल जो 7वां दिन है, कल हम Q&A करेंगे और वो हम करेंगे शाम को 7 बजे। आप 7 बजे अवेलेबल रहना इंडियन टाइम के हिसाब से। तो 7 बजे शाम को आपको थोड़ी देर में एक पोस्ट दिखाई देने लगेगी इस चैनल पे, जहाँ से आप रिमाइंडर ऑन कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो वो उससे आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे आज। और ऑल्सो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सब्सक्राइबर जो हैं वो तो थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जो व्यूज़ है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे वीडियोज़ आगे जाती जा रही हैं। तो ऐसा मत करो यार, अगर कंसिस्टेंसी से आप नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। और सिर्फ एक दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा इन्वेस्ट करना, उससे ज़्यादा करना नहीं है। बट इसके बाद आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो अब आते हैं बैक टू बिजनेस। कल मैंने एक चीज़ मैं भूल गया था, मैंने कोड कमिट नहीं किया था, तो मैंने वो कोड अपने आप कमिट कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने भी वो कमिट कर लिया होगा खुद ही। तो यहाँ पे मैं अभी आप देख सकते हो डे 5 वाली ही ब्रांच पे हूँ, लेकिन अब मैं नई ब्रांच क्रिएट करने जा रहा हूँ और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ डे 6। अभी हमने कल क्या सीखा था, हमने लॉगिन पेज से लॉगिन बटन दबाने पे हम इस होम पेज में चले जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके लिए 5 वीडियो हो चुकी है, अभी तक मैंने उसके बारे में बात नहीं की। आप लोग भी सोच रहे होंगे हमने बात नहीं की स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट में डिफरेंस क्या होता है। हमने स्टेटफुल विजेट अभी तक यूज़ भी नहीं किया, तो आज मैं वो बात आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा स्टेट क्या चीज़ होती है। तो स्टेट अगर हम आसान भाषा में समझें, ठीक है, तो स्टेट कुछ नहीं होता बट एक ऐसी चीज़ जिसमें परिवर्तन आ सकता है, यानी कोई चेंज आ सकता है, ठीक है। और वो चेंज को ही हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप बैठे हुए हो, तो आपकी स्टेट क्या है? आप बैठे हुए हो। अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी आप खड़े हो गए हो। अगर आप चल रहे हो तो आपकी स्टेट फिर चेंज हो जाएगी और आप मतलब चल रहे हो। और फिर आप अगर सो जाते हो तो आपकी स्टेट फिर चेंज हो जाएगी, मतलब आप सो रहे हो। तो बेसिकली क्या है, जब भी किसी चीज़ में कोई चेंज आता है तो बेसिकली हम उसको बोलते हैं कि उसकी स्टेट में चेंज आया, उसकी उसके उसके स्टेट में बदलाव हुआ है, ठीक है। तो उस स्टेट अब हम ऐप की बात करें तो यहाँ पे स्टेट कैसे मैटर कर सकती है। अगर इस स्क्रीन में कोई चेंज नहीं होगा, एक बार ये स्क्रीन जब रेंडर हो गई, यानी एक बार जब स्क्रीन ये मोबाइल पे दिखने लग गई, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला इसके बाद, तो इसका मतलब ये स्टेटलेस है। तो अभी ये स्टेटलेस है बिकॉज हम कुछ नहीं कर रहे। लॉगिन बटन दबाते हैं तो ये स्क्रीन ही चेंज हो जाती है पूरी, तो स्क्रीन के अंदर कुछ चेंज नहीं होता बट पूरी स्क्रीन चेंज हो जाती है, इसलिए अभी तक ये स्टेटलेस पे जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मैं चाहता हूँ कि लॉगिन बटन मैं दबाऊँ, तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने की बजाय इस वेलकम टेक्स्ट को चेंज कर दे और कुछ और कर दे, ठीक है, यानी यहाँ पे स्क्रीन में कोई चेंज हो। तो वो काम करने के लिए मुझे इस चीज़ को स्टेटफुल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब इस स्क्रीन में कोई भी चेंज होगा तो हमें इस स्क्रीन को या उस कंपोनेंट को स्टेटफुल बनाना होगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार यूज़र नेम में तो चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो अगर हम टाइप कर रहे हैं तो कुछ कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब स्क्रीन में थोड़ा तो परिवर्तन हो रहा है। तो ये स्टेटफुल क्यों नहीं है, ये स्टेटलेस क्यों है? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो यूज़र नेम कंपोनेंट है जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, अगर आप इसको खोलोगे, अंदर जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एक्सटेंड करता है फॉर्म फील्ड। फॉर्म फील्ड को खोलोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक्सटेंड क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, स्टेटफुल विजेट। तो यानी हर एक कंपोनेंट अपनी स्टेट खुद मेंटेन कर सकता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होती है। क्योंकि अगर हम मान लो पूरी बार बार पूरी स्क्रीन ही चेंज करते रहेंगे, मान लो खाली ये टेक्स्ट चेंज होना है लेकिन मैं पूरी स्क्रीन बार बार रेंडर कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पे भी आपको स्टेट चेंज करनी होगी, आपको ये बात समझनी होगी कि वहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेटफुल विजेट यूज़ करोगे। बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली स्टेटफुल विजेट नहीं दिखेगा, बट हो सकता है कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं उसको किया जा रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की होगी। अभी तक हमारे पास क्या है, स्टेटलेस विजेट, जिसमें सिर्फ एक क्लास बनती है। स्टेटफुल विजेट में क्या होता है, दो क्लास बनती है। अब मान लो मैं यहाँ पे जो जो यूज़र नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ जो भी मैं यहाँ यूज़र नेम लिखूँ ना, वहीं ये वेलकम के आगे वो जुड़ जाए, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे पवन लिखा, तो जैसे जैसे मैं लिखूँ वेलकम के आगे भी पवन जुड़ता जाए, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूँ PAWAN। तो ये जो चीज़ करनी है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने लॉगिन पेज पे इसको सिलेक्ट करोगे और ये बल्ब आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हो आप। इसमें एक शॉर्टकट होता है जिसमें ये बोलता है कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट।
या कन्वर्ट क्लास टू अ मिक्सिन। मिक्सिन क्या है हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल देखते हैं कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट क्या है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आप देखोगे एक थोड़ा सा चेंज आएगा इसके अंदर। सबसे पहला चेंज क्या है कि लॉगिन पेज है, अब वो स्टेटलेस की जगह स्टेटफुल विजिट यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ इसने एक और क्लास बना दी है जो कि अब स्टेट क्लास है, जिसका नाम है अंडरस्कोर लॉगिन पेज स्टेट। और ये क्या एक्सटेंड कर रहा है कि स्टेट क्लास, जिसका मतलब है कि इसके थ्रू हमें स्टेट पे एक्सेस मिल पाएगा। अगर मैं स्टेट क्लास के अंदर जाऊं तो आप देखोगे कि ये स्टेट क्लास क्या कर रही है, एक्सटेंड स्टेटफुल विजिट, ठीक है। और भी इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए अभी आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की, बट आइडिया ये है कि हमें स्टेट क्लास मिल रही है। इस स्टेट क्लास की ही वजह से मुझे इस पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटलेस में एक ही क्लास इन्वॉल्व होती है, स्टेटफुल में आप देखो दो क्लास इन्वॉल्व होती है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम के आगे अंडरस्कोर क्यों है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अंडरस्कोर रखना है, आप इसको हटा सकते हो। बट अंडरस्कोर का फ़ायदा क्या होता है, अंडरस्कोर मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राइवेट करना डार्ट के अंदर। तो अगर मान लो एक वेरिएबल है, जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल जिसका मैं नाम रखता हूँ नेम, ठीक है। तो ये नेम अभी पब्लिक है, अगर मुझे इसको प्राइवेट करना है तो मैं अगर अगर अंडरस्कोर लगा देता हूँ आगे तो ये प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ जो है ये इस, मान लो ये क्लास प्राइवेट है तो इस फाइल के अलावा कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसी तरीके से कोई फील्ड अगर क्लास के अंदर प्राइवेट है तो उस क्लास के अलावा कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये एक एक्सेस एज इन मतलब कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता बाहर निकाल के, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये समझ आ गया आपको, स्टेटफुल बना दिया अब हमने। अब मैं क्या करने वाला हूँ आप देखो, मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ जो वेलकम है उसके आगे वो टेक्स्ट डालना है। तो मान लो वो टेक्स्ट जो मैं डालना चाहता हूँ वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ एक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग जिसका नाम रख लेता हूँ मैं नेम। और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब क्या है, खाली है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ मैं वेलकम यूज़ कर रहा हूँ उसके आगे ये नेम जोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये खाली है तो अभी तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं है। तो अब मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पवन, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो नेम तो नेम ही है और कोई ऐप में कोई एरर भी नहीं आई अभी तक, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने कर दी। अब मुझे क्या करना है, जब जब मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ यूज़र नेम में, तब तब ये मुझे नेम चेंज करना है, राइट। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है जहाँ पे मेरा यूज़र नेम है, इसमें देखते हैं कोई प्रॉपर्टी अगर मुझे मिल जाए जिससे मैं चेंज कंट्रोल कर सकूं या और कुछ कर सकूं। तो इसमें आप देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से हमें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए होगी, जैसे कि ऑन फील्ड सबमिटेड, ऑन एडिटिंग कंप्लीट, ऑन चेंज एक करके एक फील्ड है, ठीक है। अगर मैं ऑन चेंज को देखूं तो इसमें क्या है कि इस पर लिखा हुआ है क्रिएट्स अ फॉर्म फील्ड दैट कंटेन्स अ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और व्हेन अ कंट्रोलर स्पेसिफाइड दिस टेक्स्ट विल बी इनिशियलाइज्ड टू एम्प्टी। इसमें बहुत ही कहानी में कुछ कुछ लिखा है, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको नॉर्मली क्या होता है। ऑन चेंज मतलब जब जब इस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट फील्ड में कोई कोई चेंज होगा तो हमें एक कॉल बैक मिलेगा, ठीक है। आप देखो तो ये एक स्ट्रिंग हमें देगा। तो मान लो ये हमारा कॉल बैक हो गया जिसमें हमें वैल्यू दे रहा है एक, और वो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, वो मान लो हम नेम को दे देते हैं, नेम इक्वल टू दिस वैल्यू जो नेम हमने बनाया था, ठीक है। अब अगर नेम हमने ये बना दिया, ठीक है, अब मैं इसमें डाल के देखता हूँ। मैंने बोला पवन, ठीक है। यहाँ मैं डीबग कंसोल भी खोल लेता हूँ ताकि कोई एरर आए तो हमें दिखाई दे। तो पवन मैंने डाला लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लेकिन जबकि नेम को तो मैंने वैल्यू को मैंने नेम के बराबर रख दिया है, तो कुछ तो होना चाहिए था ना, यहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ। तो आपको अब ये एक चीज़ जाननी है कि ये स्टेट क्लास जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और इस विजेट को रीड्रॉ करना, यानी ये जो पूरी जो पेज है इसको दोबारा से रीड्रॉ करना, रीड्रॉ एज इन की जो विजेट बिल्ड हो चुके हैं उनको दोबारा रीबिल्ड करना, ठीक है। वो कैसे होंगे, जब हम बिल्ड मेथड को कॉल करेंगे दोबारा, क्योंकि इसी के अंदर यूआई लिखा हुआ है ना पूरा। तो अगर हमें इसको दोबारा कॉल करना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत लोग सोचेंगे कि यार हम अगर यहाँ पे बिल्ड बोल दें ऐसे तो ये तो कॉल हो जाएगा, लेकिन ये गलत तरीका है। ऐसे हम, ये तो एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिससे आपका कोड फट जाएगा। तो हमारे पास एक तरीका होता है स्टेट चेंज करने का, उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम सेट स्टेट। अगर आप स्टेटलेस विजेट में इसको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो एरर मिलेगा। ये सिर्फ स्टेटफुल विजेट के केस में ही चलता है। सेट स्टेट क्या करता है, सेट स्टेट जैसे ही आप कॉल करते हो ना, वैसे ही ये क्या करता है, आपके यूआई को चेंज कर देता है, यानी ये बिल्ड मेथड को दोबारा कॉल कर देता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे देखो वेलकम पवन आ गया। अब मैं अगर मान लो यहाँ से एन हटा देता हूँ
AWAP। अब आप देख सकते हो सामने ऊपर वो चेंज हो रहा है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पवन कुमार। तो आप देख सकते हो क्या बढ़िया लग रहा है, राइट। तो ये हमें समझ आ गया कि अच्छा ये काम ऐसे होता है। अब मैं आपको एक और छोटी सी बहुत बढ़िया सी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे मान लो हम इसमें थोड़ा सा एनिमेशन और डाल सकते हैं उस लॉगिन बटन में, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा लगे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। तो अभी तक हमने देखा कि हम एक एलिवेटेड बटन यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जिस एलिवेटेड बटन के थ्रू हम क्या कर पा रहे थे, हम इसको एक हमें इसमें ऑन प्रेस्ड मिलता था और हम इसको क्लिक पे नेविगेटर यूज़ करके नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाते थे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि यार ये बहुत बहुत मतलब सादा सा डिज़ाइन लग रहा है, विच इज़ गुड। सादे डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। बट उसके साथ ही मैं कुछ और करना चाहता हूँ, थोड़ा एनिमेशन करना चाहता हूँ। अगर मान लो इस लॉगिन बटन को मैं थोड़ा सा एनिमेट कर दूं, यानी ये जैसे ही हम इस पर क्लिक करें थोड़ा सर्कुलर हो, फिर एक टिक आ जाए और फिर नेक्स्ट पेज पे जाए, तो कितना मज़ा आएगा, राइट। उसके लिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत एक सिंपल चीज़ करनी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये जो एलिवेटेड बटन है ना, इसकी जगह हम इसको पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम एनिमेशंस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन ये वो एनिमेशंस नहीं है जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ये बहुत आसान तरीके के एनिमेशन बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम एक और नया विजेट देखने वाले हैं, कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर एक बॉक्स होता है, ठीक है। अब मान लो ये बटन, अगर आपको पता नहीं कि एलिवेटेड बटन करके कोई विजेट है, तो अगर आपको वैसा विजेट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो एक कंटेनर ले सकते हो जिसका है मतलब क्या, एक बॉक्स। बॉक्स मतलब खाली डब्बा, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। अब आपको इसकी हाइट और विड्थ बतानी है, तो मान लो इसकी विड्थ हमने बता दी 100 और इसकी हाइट हमने बता दी 50। तो अब क्या हो गया, एक डब्बा जिसकी हाइट 50 है, विड्थ 100 है, लेकिन अभी भी हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि उसका कलर है वाइट बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम उसका कलर देना चाहें, या उसका कलर है ही नहीं मान लो, तो कलर्स फॉर डॉट डीप पर्पल हमने दे दिया, जैसे कि हमारे बटन जैसा जो दिखे, आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो आपने क्या साइज दे रखा था, 150 बाय 40 दे रखा था इसका। तो हम इसको भी क्या करते हैं, 150 बाय 40 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे तो 50 भी ठीक ही लग रहा है, थोड़ा हाइट ज़्यादा अब अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है, बटन आ गया हमारे पास। अब आप देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है चाइल्ड, यानी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे बटन के अंदर हमने किया था। तो हम इसके अंदर भी क्या ऐड कर देंगे, लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन हमें दिख रहा है एक जगह पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे काला सा कलर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करते हैं, तो एक स्टाइल देते हैं जिसमें हम टेक्स्ट स्टाइल बोल देंगे, और कलर इसका दे देते हैं वाइट, ठीक है। तो वाइट कलर आ गया, लेकिन अभी भी ये आ नहीं रहा है, मतलब बीच में नहीं आ रहा। एक तो मैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड और कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब सही लगे, बोल्ड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको बीच में लाना है, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट लेता है और उसको अलाइन कर सकते हो, मतलब किधर रखना है, देखो बॉटम सेंटर करना है, सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, कहाँ करना है, सेंटर करना है हमें। तो देखो आप सेंटर में आ गया, ठीक है। अच्छा लग रहा है, बट इसका थोड़ा साइज़ और बढ़ जाता तो मज़ा ही आ जाता। फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज़ कितना कर देते हैं, पिछले वाले में तो हमने कुछ खुद से करा नहीं था, 22 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 20 देख लेते हैं। 20 भी ठीक है, 18, हाँ ये थोड़ा सटल लग रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ना ये नुकीले नुकीले सा कोने हैं चारों तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको ना बॉर्डर देने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ से कर्व देने की कोशिश करते हैं। तो कंटेनर में आपने चाइल्ड देख लिया, ये सब देख लिया। कंटेनर में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स डेकोरेशन। तो डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी होती है जो एक डेकोरेशन विजिट लेती है। बॉक्स डेकोरेशन मतलब बॉक्स को सजाना, अब इस कंटेनर को सजाना है हमें, ठीक है। अब बिकॉज देखो आप ऊपर एक बार कलर दे चुके हो, तो सजाने में भी तो कलर होता है ना। तो दोनों जगह कलर देने का मतलब नहीं है कि यहाँ पे भी देखो कलर होगा। तो एक जगह से आपको कलर, अगर आप डेकोरेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये कलर यहाँ से हटा के और इसके अंदर डालना पड़ेगा। अब आप देखोगे कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन अगर आप दोनों जगह कलर रखने की कोशिश करोगे, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो एरर आ जाएगी, क्योंकि दोनों जगह कलर नहीं हो सकता, एक ही जगह हो सकता है। और जब डेकोरेशन यूज़ करोगे तो डेकोरेशन के अंदर ही होना चाहिए वो। अब मुझे क्या देना है, मुझे एक बॉर्डर रेडियस देना है, जिससे क्या होगा, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कर्व आ जाए इसके अंदर। तो बॉर्डर रेडियस देखते हैं, बॉर्डर रेडियस क्या लेता है, बॉर्डर रेडियस जियोमेट्री लेता है। तो उसके लिए हमारे पास होता है एक बॉर्डर रेडियस, ठीक है, डॉट, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर बोल सकते हो आप।
तो 10 अगर मैंने बोल दिया तो आप देखो चारों तरफ से ये थोड़ा सा हो गया, मतलब कर्व आ गया इसके अंदर। तो 10 की जगह मैं इसमें ना थोड़ा और कम करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा कर्व हो गया, जो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। 8 कर देता हूँ, 8 बहुत सटल लग रहा है। तो लॉगिन बटन, अब इस पर लेकिन क्लिक नहीं हो सकता अभी। क्यों नहीं हो सकता क्लिक? क्योंकि कंटेनर एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर क्लिक की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एलिवेटेड बटन में तो होती है। तो अगर आपको किसी भी विजेट को क्लिकेबल बनाना है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप इसको रैप कर सकते हो जेस्चर डिटेक्टर से, या आप इसको रैप कर सकते हो इंकवेल से। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जेस्चर डिटेक्टर आपको कोई फीडबैक नहीं देता, फीडबैक एज इन कि उसमें कोई यूआई का रिपल इफेक्ट वगैरह नहीं दिखेगा, मतलब आपको कोई ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि आप दबा रहे हो उसको, बस टैप होगा और वो उसको परफॉर्म कर देगा। लेकिन इंकवेल में फ़ायदा क्या होता है, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट दिखता है एक, उसको दबाते हैं तो उसमें कलर, स्प्लैश कलर दिखता है, हमें रिपल कलर दिखता है। तो हम यूज़ करके देखते हैं उसको। तो हम बोलेंगे इंकवेल, ठीक है। अब इंकवेल के अंदर हम देखें तो हमें सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएंगी जो हमारे पास होनी चाहिए, जैसे प्रेस करने वाली, ऑन टैप, ये सब। तो ऑन टैप मिलेगा हमें, ऑन प्रेस नहीं, ऑन टैप, जो कि एक ही चीज़ है। इसके अंदर हम डाल सकते हैं वो लॉजिक जो हमने यहाँ डाला हुआ था, जो कि नेविगेटर का लॉजिक था। तो नेविगेटर उठा के डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो, अब मैं इस पर टैप करूँगा तो आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट आप इस पे, इसमें इसमें बहुत सारी और प्रॉपर्टी होती है, जैसे स्प्लैश कलर देखोगे आप है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं इसमें, होवर कलर, और भी मतलब कलर से रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँ अगर, तो देखो ये वही काम कर रहा है जो हमारा वो बटन कर रहा था, यानी हमने खुद से एक बटन डिज़ाइन कर लिया एनिमेटेड कंटेनर के थ्रू, ठीक है। अब इस कंटेनर में मुझे एनिमेशन करनी है, ठीक है। तो वो एनिमेशन मैं कैसे करूँगा? ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन ये काफ़ी काम की वीडियो है। तो एनिमेटेड कंटेनर एक चीज़ होती है, एक और विजेट होता है जो कि कंटेनर की तरह ही होता है, बट उसमें एनिमेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। अब वो कैसे होगा आप ये सोचोगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इस कंटेनर को सबसे पहले बना देते हैं एनिमेटेड कंटेनर। जैसे ही आप बनाओगे एक एरर देगा कि भाई इसके अंदर ड्यूरेशन दो कम से कम, या कर्व दो, ठीक है। ड्यूरेशन और कर्व भी दे सकते हैं, कर्व ऑप्शनल है। कर्व मतलब बहुत तरीके के कर्व्स होते हैं, वो 14 तारीख का आप इंतजार करो, आपको इस पर पूरी एक गाइड दूंगा मैं। यहाँ पे ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के अंदर मैं ड्यूरेशन स्पेसिफाई कर देता हूँ कि 1 सेकेंड लो, और इसमें कुछ एनिमेशन करो, मतलब एनिमेशन का टाइम क्या होगा, 1 सेकेंड। बहुत सिंपल सी चीज़ की है अभी मैंने, लेकिन ये एनिमेशन होगी कब, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ उस टाइम पे मैं इसको अभी कहाँ भेज रहा हूँ, दूसरे पेज पे, ठीक है। पर इसको अभी नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बुलियन बनाता हूँ यहाँ पे, जिसका मैं नाम लिख देता हूँ चेंज बटन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फॉल्स है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, फॉल्स मतलब इसमें अभी कुछ नहीं है, मतलब फॉल्स और ट्रू दो चीज़ होती है। फॉल्स मतलब फॉल्स, ट्रू मतलब ट्रू, मतलब ट्रू मतलब येस, फॉल्स मतलब नो, फॉल्स मतलब वन, सॉरी वन, फॉल्स मतलब ज़ीरो, ट्रू मतलब वन, ओके। तो ये वाला केस हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं ये बटन दबाऊँ, ठीक है, तो जो चेंज बटन है उसको मैं क्या कर दूँ, ट्रू कर दूँ, ठीक है। और जब हम ट्रू करेंगे, हमें कभी भी स्टेट चेंज करनी है तो हमें सेट स्टेट बोलना पड़ेगा, राइट। तो हम सेट स्टेट के अंदर ही डाल देते हैं चेंज बटन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, ये काम तो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जब हमने ये बटन ट्रू कर दिया तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये जो एक काम करते हैं, जो विड्थ है इसको हम कम करते हैं, ठीक है। कि अगर मान लो चेंज बटन है, अगर वो ट्रू है, तो हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल एक्सप्रेशन बोलना चाहिए बेसिकली। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन कैसे देते हैं कि अगर एक बुलियन है जो कि ट्रू है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे जो लिखेंगे वो हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर हम मान लो इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर चेंज बटन ट्रू है तो विड्थ कितनी होनी चाहिए, मान लो 50, और अगर फॉल्स है तो 150 होनी चाहिए। अब देखो इससे होगा क्या, जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूंगा चेंज बटन क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। और विड्थ कितनी हो जाएगी फिर इसकी, 150 से 50। लेकिन वो जब होगी 150 से 50 तो इसमें एक एनिमेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एनिमेटेड कंटेनर। तो देखो इस पर क्लिक करूंगा मैं, और ये आपने देखा 150 से 50 हुई है, राइट। तो मज़ा आया, करेक्ट। लेकिन अब मुझे वापस जाना है तो मैं दोबारा से हॉट रीस्टार्ट करूंगा और दोबारा आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो एनिमेशन हुई इसमें, ठीक है।
लेकिन उसी टाइम पे मैं क्या करना चाहता हूँ, जो सर्कुलर ये है 8, इस पे भी एक लॉजिक लगा देता हूँ कि 150 से 50 तो ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या करना चाहता हूँ, जब चेंज बटन हो तो हम इसको कर देते हैं 8 से, लेट्स से हम 20 करके देखते हैं, और वरना 8 रहने देंगे। तो अब मैं अगर इस पर प्रेस करूँ तो ये बन गया थोड़ा सर्कुलर टाइप का, राइट। लेकिन अभी भी ये सर्कुलर नहीं है। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो इसके लिए, एक चीज़ और होती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं शेप। अगर आपको ये यूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो शेप दो तरीके की हो सकती है, या तो सर्कुलर हो सकती है या रेक्टेंगल हो सकती है। तो हम बोलेंगे अगर चेंज बटन ट्रू है तब तो बॉक्स शेप को क्या कर दो, सर्कुलर, ठीक है। अदरवाइज इसको क्या कर दो, बॉक्स शेप को रेक्टेंगल रहने दो, ठीक है। तो रेक्टेंगल हो गया। इसमें बहुत सारी लॉजिक हम कर रहे हैं, बट अगर आप ये कर दोगे तो आपको ये चीज़ हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों में एक हल्का सा कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि आप दोनों यूज़ करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये हटाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं, जस्ट चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं। बाद में हम फिर ऐड करेंगे इसको। तो बॉर्डर रेडियस हटा दिया मैंने। अब आ गया हमारे पास लॉगिन ये, ठीक है। तो अगर मैं हॉट रीस्टार्ट करूँ इसको, तो हमारे पास बटन था, इस पर हमने क्लिक किया तो देखो ये सर्कुलर बन गया। अभी आपको एनिमेशन थोड़ी वैसी लग रही होगी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एनिमेशन बहुत स्मूथली होगी ये, ठीक है। तो ये हमारा यानी बॉक्स शेप तो काम कर रहा है। अब हम वापस जाते हैं अपने शेप से इस पे, और हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी होती है बेसिकली, क्योंकि अभी हम 20 देने की कोशिश कर रहे हैं। हाइट इसकी टोटल 50 ही है, ठीक है। विड्थ इसकी हमने 50 बोल दी, तो इसकी जो रेडियस होना चाहिए सर्कुलर वो भी 50 होना चाहिए टेक्निकली। तो अब देखो अगर मैं इसको क्या करूँ, हॉट रीस्टार्ट कर दूँ और फिर से इसको क्लिक करूँ, तो आप देखो ये सही चल रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब बॉर्डर रेडियस सही से काम कर रहा है और ये एनिमेशन हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही ये एनिमेशन खत्म हो तो ये लॉगिन जो टेक्स्ट है ना, उसकी जगह एक आइकन आ जाए, राइट। तो आइकन कैसे कर सकते हैं, तो देखो चाइल्ड में हम क्या कर सकते हैं, वही लगाएंगे चेंज बटन। अगर ये ट्रू है तो हम एक आइकन दिखाएंगे यहाँ पे, आइकन्स डॉट डन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यानी डन का आइकन हो जाएगा, और उसमें कलर भी दे देते हैं, कलर्स डॉट वाइट। अब देखो क्या होगा, मैं हॉट रीस्टार्ट करता हूँ एक बार फिर। तो अब मैं अगर इस बटन को दबाऊंगा तो आप देखना, तो ये डन का आइकन आ गया, बहुत जल्दी आ गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकता अभी इस मोमेंट पे, बट आप क्लिक करोगे जैसे ही इसको, वैसे ही आप देखोगे कि ये डन का आइकन हो जाएगा। और जैसे ही ये हो जाए, इसका सेकंड कितना है, 1 सेकंड। तो हम क्या करना चाहते हैं, 1 सेकंड बाद हम दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो देखना ही अच्छा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको अवेट कर देंगे। अवेट मतलब होता है रुको, कितना रुको, हम यूज़ करेंगे फ्यूचर डॉट डिले, यानी हम डिले कर सकते हैं। कितना डिले करेंगे, 1 सेकंड का, सेकंड्स 1, ठीक है। अब ये अवेट जब आप लिखोगे तो आपका मेथड है जो वो असिंक होना चाहिए, असिंक्रोनस, ठीक है। असिंक अवेट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बट असिंक अवेट बहुत सिंपल चीज़ होती है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी मान के चलो कि अवेट मतलब रुकना, कि इतना टाइम रुक जाओ और उसके बाद क्या करो, इस पेज पे ले जाओ, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या किया देखो, एनिमेटेड कंटेनर लगाया, चेंज बटन एक प्रॉपर्टी लगाई, और जैसे जैसे हम जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे वैसे ही वो हमारा चेंज बटन है जो वो ट्रू हो जाएगा। 1 सेकंड वेट करेगा और फिर उसके बाद हमें होम पे भेज देगा। अब मैं हॉट रीस्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं यूज़र नेम डालता हूँ अपना पवन, लेट्स से, पासवर्ड डाल दिया कुछ भी। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा और ये देखो, तो ये एक छोटा सा सैंपल था, डेमो था, जिससे हल्का सा हमने एनिमेशन भी देखा कि कैसे करते हैं हम, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि नेक्स्ट पेज पे कैसे जा सकते हैं डिले के साथ। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अभी तो इसमें बहुत कुछ है, पर इसी के साथ मैं डे 6 कंप्लीट कर रहा हूँ। कल Q&A के लिए 7 बजे आप लोग रहना तैयार। डे 6 कंप्लीटेड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और इसी के साथ मैं इस ब्रांच को पुश भी कर देता हूँ ताकि आपको ये कोड मिल सके। तो आप यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला बटन दबा के भी आप ये ब्रांच को पुश कर सकते हो। तो यहाँ से ऐसे आप पुश करोगे, ये आपको एक पॉपअप देगा। अभी नहीं, हाँ देखिए पॉपअप दे दिया इसने, वुड यू लाइक टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट फॉर ब्रांच डे 6। तो हमें पुल रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही ठीक है, हमारे पास अपने आप ही ये ब्रांच पहुंच गई होगी। तो आई होप को मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, और मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है आपको सीरीज़। और इसी के साथ मुझे ट्विटर वगैरह पे फॉलो करो,
14 तारीख का वेट करो, बहुत ही एक्साइटमेंट है। और मिलूंगा मैं आपसे फिर से कल Q&A में, और परसों से फिर से दोबारा ट्यूटोरियल में। तो सी यू टुमारो।